आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ओके सेक्शन पे वेब3 वॉलेट कैसे बना सकते हैं, उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं, कीलेस वॉलेट में क्या फ़र्क होता है, हार्डवेयर वॉलेट कौन सा होता है और सीड फ्रेज वॉलेट का क्या फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। कोई भी पार्ट वीडियो का मिस ना करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप बाइनेंस पे वेब3 वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बैकअप कैसे ले सकते हैं, पेनकेक स्वैप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, बाइनेंस पे आप वेब3 वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बाइनेंस की प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ओकेस एक्सचेंज की और ओकेस एक्सचेंज के वेब3 वॉलेट में आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब देखें, ओकेस एक्सचेंज जो आप यूज़ करते हैं उसमें जो भी फंड्स आपके पड़े होते हैं, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो बज़ाहिर तो आपके अकाउंट में होती है, आपके ईमेल के अंदर ही होती है ये सारी चीज़ें, मगर वो आपके पास नहीं होती। उनके जितने भी फंड्स होते हैं वो बैकएंड पे ओकेस एक्सचेंज के अकाउंट्स में ही होते हैं। अगर ओकेस एक्सचेंज यहाँ पे बंद हो जाती है, हैक हो जाती है या कोई भी इशू आता है तो आपके जो फंड्स हैं वो लॉस हो सकते हैं। प्रीवियस टाइम में भी इस तरह के बहुत बड़े बड़े मसले आए, काफ़ी एक्सचेंजेस भाग गई, काफ़ी एक्सचेंजेस बंद हो गई, काफ़ी एक्सचेंजेस हैक हो गई, तो जो फंड्स होते हैं वो आपके यहाँ पे लॉस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉलेट्स का, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट होता है, मेटामास्क वॉलेट होता है, ब्लॉकचेन वॉलेट होता है। तो इन सब की वीडियोस हमने पहले से ही बनाई हुई हैं, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। मगर अब ओकेस एक्सचेंज ने अपनी एक्सचेंज के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही वेब3 वॉलेट लॉन्च किया है। इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो ये है कि जितने भी फंड्स होंगे वो आपकी कस्टडी में होंगे। सेल्फ कस्टडियन वॉलेट होगा, मतलब जो भी फंड्स उसमें होंगे उसके मालिक आप खुद होंगे। चाहे एक्सचेंज बंद हो जाए मगर आप अपने फंड्स के खुद ऑनर होंगे। इसके लिए सबसे पहले वॉलेट बनाना होता है, उसका बैकअप लेना होता है। बैकअप के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, वॉलेट के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ओकेस एक्सचेंज और ओकेस का वेब3 वॉलेट, इन दोनों में फ़र्क क्या है और इनका फ़ायदा क्या है। चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, वहाँ पे हम क्रिएट करते हैं ओकेस एक्सचेंज का वॉलेट। तो ये मैंने अपने पास ओकेस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर आप अभी तक ओकेस एक्सचेंज में अकाउंट नहीं बनाया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ओकेस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको आना होगा वॉलेट में, ठीक है। अगर मार्केट की बात की जाए तो ये देखें, मार्केट अभी इस तरह चल रही है कुछ। अगर टॉप पे आ जाते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस ये चल रही है, इथेरियम 2900 तक आ गया है। तो अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे मैं प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल्स, अपडेट्स वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। ओकेस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आना होगा वॉलेट में। ऊपर देखें ये वॉलेट बना हुआ है, वॉलेट को प्रेस करें, ये देखें आ गया वेलकम टू वेब3 वॉलेट, थैंक यू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट वॉलेट और ऑलरेडी हैव वन, और यहाँ पे ये टोकन्स के कुछ सैम्पल्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन से हैं। यहाँ पे NFT वगैरह भी आ रही हैं। तो ये सारा वेब3 वॉलेट का आ रहा है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये देखिए, स्वैप कर सकते हैं, मार्केट की अपडेट देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ऑलरेडी वॉलेट बनाया हुआ है, उसको आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आई ऑलरेडी हैव वन करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट का तरीका आपको देखना है तो मैं अगली वीडियो में इसको बता दूंगा। अभी हम क्रिएट करेंगे न्यू वॉलेट। तो यहाँ पे आ जाए क्रिएट वॉलेट। अब यहाँ पे देखें, ये बोल रहा है कीलेस वॉलेट। सबसे पहले ये बोल रहा है कीलेस वॉलेट, क्रिएट वॉलेट। अब कीलेस वॉलेट ये होता है कि उसके मल्टीपल कस्टडियन होते हैं। मल्टीपल कस्टडियन से क्या मालूम होता है, जो आप वॉलेट क्रिएट करेंगे उसकी एक कॉपी वो ओकेस एक्सचेंज के सर्वर पे सेव होगी, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और इनक्रिप्टेड होती है। पासवर्ड लगा के आप उसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कॉपी आपके ईमेल एड्रेस पे सेव होगी और थर्ड जो कॉपी होती है वो आपके मोबाइल में सेव होती है। ये सारी इनक्रिप्टेड होती हैं और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। तो कीलेस वॉलेट का बेसिकली ये मतलब होता है। और सीड फ्रेज वॉलेट वो होता है जो हम ट्रस्ट वॉलेट पे क्रिएट करते हैं या मेटामास्क पे क्रिएट करते हैं। तो इन पर जब भी हम ये वॉलेट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें 12 वर्ड्स या 14 वर्ड्स की एक फ्रेज मिलता है, जिसको हम अपने पास नोट कर लेते हैं और उसी के थ्रू जब भी हमें इंपोर्ट करना होगा तो वही कीज़ हमें यूज़ करनी होगी। अब ऊपर वाले में क्या हुआ, कीलेस में की ख़त्म हो गई, ठीक है। जस्ट आपकी कॉपी बनेगी, पासवर्ड लगाएंगे, इंपोर्ट हो जाएगा। सीड फ्रेज में क्या होगा, आपको 12 से 24 वर्ड्स मिलेंगे, इनको इंपोर्ट करेंगे और आपका वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा। क्रिएट भी ऐसे ही होगा, सेव करनी होगी कीज़, और इंपोर्ट भी इसी तरह ही होगा। अगर हार्डवेयर वॉलेट पे आते हैं
कोई भी आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है जैसे कि नैनो लेजर है या कोई और है, तो वो आपको कनेक्ट करना होगा, इस पर मोबाइल पे कनेक्ट करना होगा, या अगर बैटरी ऑपरेटेड है तो ऐसे ही आपको ऑन करना होगा और यहाँ पे आप उसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर वॉलेट के बारे में मालूम करना है तो नैनो लेजर पे हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है स्टेप बाय स्टेप, आप कहाँ से मंगवा सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं क्रिएट वॉलेट। तो मैं यहाँ पे करूँगा कीलेस वॉलेट क्रिएट। ठीक है, अगर आप सीड फ्रेश करते हैं तो कोई बात नहीं, आप सीड फ्रेश कर लें, वही 24 या 12 वर्ड्स आप कहीं भी लगाएंगे मेटामास्क में, ट्रस्ट वॉलेट में, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि इस पर क्या आता है। सीड फ्रेश ये बोला है आपको फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन ऑन करना होगा, इनेबल करते हैं। तो ये देखें, जैसे ही हम सीड फ्रेश पे आए तो इंस्टेंटली हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये देखें $0.00 मेरे पास पड़े हुए हैं। अब ये बैकअप के लिए बोल रहा है। बैकअप आप गूगल ड्राइव पे भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं, मगर सीड फ्रेश का जो बैकअप है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गूगल ड्राइव पे करें, वो आप अपने पास ही सेव रखें। जैसे मैनुअल बैकअप में आ जाए, ये देखें यहाँ पे आ गया वॉलेट बैकअप, योर ओकेज वॉलेट इज डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट दैट डज नॉट शेयर और स्टोर योर सीड फ्रेश। ये वही बात बोल रहा है कि जो आप ओकेज एक्सचेंज का वॉलेट क्रिएट करेंगे उसकी कीज़ आपको संभालनी होगी खुद से। ओकेज एक्सचेंज के पास, ओकेज वॉलेट के पास आपकी की ये सेव नहीं होती। ठीक है, ये मैंने बात आपको पहले ही बता दी। नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, थिंग्स टू रिमेंबर। ठीक है, अब ये चीज़ें आ रही हैं। इफ़ आई लॉस माई सीड फ्रेश और प्राइवेट की आई वॉन्ट बी एबल टू रिकवर माई एसेट्स। तो ये सारी वो चीज़ें बता रहा है कि अगर आप अपनी कीज़ कहीं पे शेयर करेंगे तो उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, वो आप खुद होंगे। को कर दें स्टार्ट, कन्फर्म वेरिफिकेशन। तो ये देखें यहाँ पे कीज़ आ गई, ये 12 कीज़ आ गई। 12 कीज़ आपको लिख के कहीं पे रख लेनी है। ऑनलाइन इसको कहीं भी सेव नहीं करना है, मोबाइल में सेव नहीं करना है, अब नोट पैड में आपको लिख के रखनी है। और बाद में जब भी आप कभी आपका मोबाइल गुम हो जाता है, अकाउंट डिलीट हो जाता है या कुछ भी मसला हो जाता है, अब इन कीज़ के थ्रू अपना वॉलेट गेट कर सकते हैं। सारे फंड्स जितने भी होंगे आपको इन कीज़ में होंगे, तो इन कीज़ को आपको बड़ा एहतियात से संभाल के रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। ठीक है, ये सारे कीज़ को नोट करके यहाँ पे आपको डन करना होगा। तो यहाँ पे फिर आपसे वेरीफाई करेगा नंबर 2 पे आपने कौन सा वर्ड सेव किया था, नंबर 6 पे कौन सा सेव किया था, नंबर 10 पे कौन सा सेव किया था। ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। जैसे ही आप ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, आपका जो यहाँ पे बैकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन वर्ड्स को सिंपली आप मल्टीपल बैकअप बनाएं, 2-3 नोटपैड या 2-3 पेपर में बना के कहीं पे अलग अलग जगहों पे रख दें, ताकि एक जगह पे गुम हो तो दूसरी जगह वो सेव रहे, वरना आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, ये सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। इसको मैं वापस बंद करता हूँ, अभी बैकअप नहीं ले रहा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बैकअप लेंगे तो आपका जो वॉलेट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके कीलेस वॉलेट पे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं वापस आ गया यहाँ पे और करते हैं क्रिएट वॉलेट। क्रिएट वॉलेट पे यहाँ पे हमने सीड फ्रेश ट्राई कर लिया, हार्डवेयर वॉलेट अभी हमारे पास नहीं है तो हम अभी ट्राई नहीं कर रहे। यहाँ पे आते हैं हम कीलेस वॉलेट पे। क्रिएट वॉलेट, फिंगरप्रिंट आपको ऑन करनी होगी, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, क्रिएटिंग कीलेस वॉलेट। 1 ही मिनट के अंदर या कुछ ही सेकंड के अंदर आपका जो वॉलेट है क्रिएट हो जाता है। तो ये देखें, हमारा जो वॉलेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। 1 मिनट भी नहीं लगा, हमारा वॉलेट यहाँ पे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले जो आपको काम करना होगा वॉलेट क्रिएट करने के बाद, वो है उसका बैकअप, क्योंकि बैकअप नहीं होगा अपने जो फंड्स है वो लॉस कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है बैकअप टू क्लाउड, बैकअप करते हैं। ये आपके गूगल ड्राइव पे इसका बैकअप हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा गूगल ड्राइव, अपनी ईमेल सेलेक्ट करनी होगी जिस ड्राइव पे आप अपना बैकअप सेव करना चाह रहे हैं। मैं अपनी ईमेल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देनी होगी, इसको करें कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और कंटिन्यू, थंब वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाना होगा। तो जब भी आप वापस से ये इंपोर्ट करेंगे अपना वॉलेट, तो यही पासवर्ड आपको लगाना होगा। इसके बगैर आप अपना वॉलेट इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कीलेस वॉलेट में ये चीज़ आपको लाजमी याद रखनी है। तो ये मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा दिया। ठीक है, बैकड अप। तो यहाँ पे देखें, जो हमारा बैकअप था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप इजीली सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन। यहाँ पे आप ओकेज एक्सचेंज से ओकेज वॉलेट पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।